वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे कल आंसर की आ गई हमारी, और आंसर की आने के बाद आपको डाउट लग रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कुछ एक हैं। जैसे इंग्लिश में 2 क्वेश्चन इंग्लिश में आसपास कंफ्यूजिंग है, और मैथ में तो मेरे हिसाब से तो कोई मुझे देखो दिखा नहीं। ठीक है, लेकिन बच्चों की जैसे डिमांड आई कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, तो मैं आपको जो भी 8-10 क्वेश्चंस की जो डिमांड आई, जो लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन गलत है, उनका मैं एक बार आपको सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। और जो मेरे हिसाब से देखो, एक मैथ के क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि आपका आंसर नहीं आया, वो कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि आपको जैसे 250 रुपये लग रहे हैं। अब इस पे 250 रुपये आपको लगाने चाहिए दोस्तों कि नहीं लगाने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कौन से नंबर पर क्वेश्चन पर चांस है आपको नंबर स्कोर करने का और कौन से पर नहीं है। और दोस्तों देखो, अगर आपको इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन लगता है कि सर इन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करके या कोई भी प्रूफ लेके उसको निकाल के देंगे आपके लिए, आप उस पर फिर ऑब्जेक्शन लगा पाओगे। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक तो देखो, ये सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन आ रखा है, जो 26 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, इसमें इसमें ये यहाँ पर आपको जो आंसर दे रखा है एचएसएससी ने, वो आर दे दिया, आर दे दिया। लेकिन ये उठाया इन लोगों ने 10th क्लास की, शायद 10th क्लास की है ये, 10th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एचएसएससी ने क्या किया, यहाँ जो केव्स दिया ना, यहाँ पर गलती कर गए, उसकी मिसप्रिंट होगी और वो केव दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, ये केव हुआ। और जो ऑफ है ना, ऑफ के आगे जो दे रखा है, ये ऑफ का प्रीपोजिशन जो है, इसका सब्जेक्ट है ये अजंता और अलोरा, ये एक साथ नाम लिया जाता है दोस्तों। देखो, और ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगेगा ना, तो ये केव्स की जगह ये जो केव दे रखा है, इसके हिसाब से बच्चों ने यहाँ पर इज कर दिया। ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, 1 नंबर कंफर्म मिल सकता है अगर आप इस पर केस मतलब ऑब्जेक्शन लगाओगे तो, क्योंकि ये सिली मिस्टेक एचएसएससी की तरफ से हो रखा है, यहाँ पर केव्स आना था। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया उनको क्वेश्चन डालते हुए, और वो उस केव की वजह से बच्चों ने इज लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट केव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कौन सी लगा दी, इज। ठीक है, यहाँ पर केव एस दिया होता तो सिंपल पता चल जाता कि आर आते आएगा। ठीक है ना, तो आप इस पर मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन पर आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, ये बोल रहे हैं, अब देखो बच्चा, जैसे 25% का लाभ बोला, 25 की हानि बोली, आपने सोचा आधा ये लाभ हानि बराबर हो गया, तो यहाँ पर आपने ये टिक लगा दिया, नो लाभ नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को विक्रय मूल्य सेम है, तो आपको देखो इसको ऐसे सोल्व करना था। मैं आपको ये 5-7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, इनका सॉल्यूशन करवाऊंगा, और ये आने वाले ग्रुप डी में भी अच्छे क्वेश्चन है, और आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। तो देखो, सीपी बोल रहा है 25% का लाभ, यानी 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई, 125, और दूसरे में हानि हो रही, तो 100 से घट के वैल्यू कितनी हो गई, 75। तो देखो, ये 25 से घटा 4 पर, 25 से 5 पर, इसके छोटे रेशियो बना लिए। ठीक है, तो रेशियो कितना बन गया, 4:5 और 4:3। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य प्रत्येक का 120 है, यानी विक्रय मूल्य सेम है, तो दोस्तों यहाँ हमारा विक्रय मूल्य अलग 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 है, ये सीपी एसपी। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य सेम बनाने के लिए मैंने इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4×3=12, 5×3=15, 5×4=20, 5×3=15। अब एक बात बताओ, अब एसपी सेम हो गया दोनों का 15-15। अब देखो टोटल कितना हो गया, सीपी 32, टोटल एसपी कितना 30, तो यहाँ से लॉस कितने का हुआ, 2 का लॉस हुआ। और अब देखो, आपको एक का मूल्य, एक का विक्रय मूल्य 120 है, यानी 15 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 120। तो एक का मान कितना आ गया, 8, 8 आ गया ना, 15×8 = 120, एक की वैल्यू 8 आ गई, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 का। तो 2 × 8 करके 16 रुपये का इसको लॉस हो जाता। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही दे रखा है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगने वाली बात नहीं है। ये देखो, जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, ये क्या बोल रहा है, ये एक इमारत खड़ी है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ए। ठीक है, और अब बोल रहा है इसके
50 मीटर आगे की साइड चले गए हम, यहाँ पर 50 मीटर, ये पॉइंट बी बोला है और इसका डिग्री एंगल बोला है आपको 60 डिग्री। तो आपको ये हाइट एच निकालनी थी, ये इसका डायग्राम बनता दोस्तों। तो ये डायग्राम बनता है तो आप इसको ऐसे सोल्व करते कि देखो मैंने आपको बताया भी था, ये बात क्लास में तो बहुत बार रिपीट करी थी। लास्ट टाइम में 3 क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट टाइम में क्लास में 3 ही क्वेश्चन बोले थे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, और उसी में से क्वेश्चन आया। 60 के सामने वैल्यू अगर 1 है दोस्तों तो 30 के सामने वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, और एक ये बनता है इसका, इसके वैल्यू 30 के सामने 1 वैल्यू है तो 60 के सामने इसकी √3 गुना होती है। और एक ये 45 होता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 1 और ये वैल्यू √2। ये 2-3 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं, इसी पे क्वेश्चन आ रखा था। तो 60 के सामने h है तो ये 30 के सामने दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस खाली ये h/√3 हो जाएगी। ठीक है, और ये 30, अब ये बड़े वाला ले लो, तो ये 30 के सामने ये h है तो ये कंप्लीट 60 के सामने कितना हो जाएगा, ये वाली कंप्लीट h√3। तो इस h√3 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। तो h√3 माइनस h/√3 ये बराबर में 50। h कॉमन ले लिया यहाँ से, 3 एलसीएम लिया, 3 में से 1 गया 2/√3, और ये दोस्तों कितना 50, 2 से कटा ये 25, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 25√3 इसका आंसर था। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखो, ये बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर x + 1/x अगर 2 दे दिया, इसमें कैसे ऑब्जेक्शन आप लगाओगे, तो सही आंसर x + 1/x अगर दोस्तों 2 दे दिया तो ये पावर 10,000 पूछे, 5 पूछे, 50 पूछे, हमेशा आंसर 2 होगा। ठीक है ना, हमेशा इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2। x + 1/x सेटिस्फाई करेगा जब x 2 दे रखा है तो x की वैल्यू 1 पुट होगी यहाँ पर, तो ये 1 का पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5 कितना आएगा, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। वरना आप देखो जो बेसिक मेथड है उससे जा सकते हो, x² + 1/x² कितनी होगी, a² माइनस में 2। ये अलजेब्रा में खाली 2 ही 3 वीडियो डाल रखी थी भाई मैंने, है ना, ज़्यादा वीडियो नहीं डाली इसके लिए, सीईटी के लिए मुश्किल से 10-15 वीडियो डाली थी, उसी में से पूरा पेपर कंप्लीट हो लिया था। x³ + 1/x³ कितना है, a³ माइनस में 3a, और पावर 4 पे आना है तो दोस्तों इसका स्क्वायर। और 5 की वैल्यू कैसे निकलती है, 5 की 3 गुना 2 माइनस 1, ये 3 वाली वैल्यू, इसको 2 वाली के साथ मल्टीप्लाई और माइनस में 1 वाली वैल्यू। ठीक है, ये ज़्यादा अभी तो करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर नज़दीक आएगा तब आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, ये देखो कैनवास वाला, जब भी आपको बताया था तंबू है, तंबू के बाहर के अगर दोस्तों कपड़ा लपेटा जाएगा ना ये वाला ऐसे, तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया πr/l निकालना होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 7 दे रखी है 7, और हाइट देखो इसकी कितनी है, जब ये कोण दे रखा है ये 7 है, ये वैल्यू 24 है, तो ये जो इसकी एल होती है 25 बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 का पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो एल का मान कितना आ गया यहाँ से 25, ये कट गया, और इसको 10 से और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कपड़े की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इनका मल्टीप्लाई करते ही 5500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है, और देखो ये बोल रहा है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर खेल कर गया HSSC वाले कि विक्रय मूल्य का 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ये आपने जब क्रय मूल्य यहाँ पढ़ लिया तो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, ये विक्रय मूल्य दे रखा है। इसको सबसे आसान तरीका था क्या था, इसको ऑप्शन उठा लेते, जैसे ऑप्शन उठा के देखते, CP 320 मान लिया तो इसको 25% के लाभ पर बेचता है, तो 320 का 25% किया तो कितना आ गया दोस्तों, इसका 5/4 कर दिया ना, 25% यानी 120/100 कर दिया, 125/100 कर दिया ना, 25 से कटते ही 5/4 पर, है ना, तो इसका ये 80 पर कटा, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई 400। और बोल रहा है फिर दुकानदार ने इसको 500 रुपये में बेच दिया, तो 500 रुपये में बेच दिया तो लाभ 20% का, विक्रय मूल्य पर लाभ, तो यहाँ से लाभ देखो कितने का हुआ 100 का। और यहाँ पर अगर क्रय मूल्य पर आप चेक कर गए तो क्वेश्चन गलत हो गया, लाभ किस पे चेक करना है, विक्रय मूल्य पर, 500 और गुना में 100, 2 0 से 2 0 20%, तो देखो यही 20% आपको दे रखा है, लाभ 20%, यानी जो ऑप्शन उठाया D 320 वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, विक्रय मूल्य पर बोल दिया आपको। आगे देखो दोस्तों, ये 3 रेस्टोरेंट पे स्टूडेंट जाते हैं, ये भी ठीक है आंसर इसका, ये आ रहा है शायद। देखो जो बिल मिला तो
अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 किया और वीना ने तान्या के भुगतान का। तो आप इसका रेशो बना लेते, यहाँ पर अमिता लिख लेते, यहाँ पर वीना और यहाँ पर तान्या। ठीक है, तो तान्या का भुगतान का 1/2 किया, यानी तान्या ने 2 भुगतान किया तो वीना ने 1/2 किया तो कितना कर दिया 1, और अमिता ने वीना का कितना किया, वीना का 2/3, तो 1 का 2/3 इसने किया। ये रेशियो बन गया दोस्तों। ये रेशियो बनते इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो 2:3:6। तो अब बताना किसका था, वीना का। वीना 3 है, ये रहा, टोटल कितना है, 11, 3/11 इसका आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। मैथ के तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने करवाए हुए थे। इस क्वेश्चन में बच्चे को ऑब्जेक्शन ऑफ डाउट लग रहा है कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये क्लोज ऑप्शन है, क्लोज आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 250 रुपये वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी टीचर अगर आपको ये बोल रहा है ना कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ, तो इसका नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई इसका नंबर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन यानी क्यूब को पिघलाकर और छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, स्पेयर बनाए जाते हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ए की वैल्यू 14 दे रखी है तो 14 × 14 × 14, और ये वैल्यू 4/3 पाई, और एक आर की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 का क्यूब, और इंटू में नंबर ऑफ़ वैल्यू n निकालनी है, कितने बनाए जाएंगे तो n लिख लिया। तो ये देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 22/7, तो 22 यहाँ ले आया, 7 ऊपर चला गया, इस पाई को उठा के इसके नीचे ले आया। ठीक है, 4 से घटाइए 7 पर, 2 से काट लिया और 3 और चला गया इधर, तो 2 से घटाइए 7 पर, 2 से घटाइए 11 पर, तो 49, 343, 343 को 7 या 21 से डिवाइड कर दो, सॉरी 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 या 63, 3 6 84 90 0 9 63 और 9 कितना 72, और इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 11 छिके 66। ठीक है, 60, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 बचा 3, 11 चौके 44। ठीक है, 6 3 9 0, 11 8 88, ये वैल्यू बन रही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 654.8 बन रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नियर अबाउट दोस्तों कितना हो जाएगा, 655 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, आगे एक ये फलक वाला क्वेश्चन आ रखा है, इसमें देखो भाई मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 24 ही आ रहा है। ठीक है, आप देख लेना आप किस टीचर से पढ़े हो, या आपके रीजनिंग के टीचर से आप पूछ सकते हो। देखो मैंने तो याद किए हैं, तो यही फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले याद किए हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक घन को 24 हिस्सों में काटा गया है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 64 है, 64 हिस्सों में काटा गया तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो कितने घन, केवल एक फलक वाले वन साइडेड कलर करना है, तो वन साइडेड कलर वाला देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो 4 - 2 इसका स्क्वायर गुना में 6, तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 × 6 24 आ रहा है, लेकिन आंसर की में शायद 8 दे रखा है ना। ये वाला क्वेश्चन आप दोस्तों पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो गलत है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ सही भी हो सकता हूँ। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो। एक ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि इट इज़ इसेंशियल दैट सी, यहाँ पर आंसर की में बी दे रखा है, प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो, ये बी दे रखा है, लेकिन अब कुछ टीचर बोल रहे हैं कि इसका इज़ आएगा, बी की फॉर्म आती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लेना भाई, मेरे हिसाब से तो ये बी आना चाहिए, ये क्वेश्चन सही है, आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है बच्चों को। ठीक है, तो देखो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही ऑब्जेक्शन थे मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के। ठीक है, जीके मैंने देखे नहीं, आपका कोई भी आपका टॉपिक अगर लगता है आपको ये आपका ऑब्जेक्शन है, तो मैं रीचेक करवा सकता हूँ टीचरों से भी, और हम नेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपने डाउट नीचे सेंड करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन के लिए आपके लिए वो सही है। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी बच्चे के, मेरी बात सुनो, अगर 50 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 50 या 55 के आसपास इसके बीच में है, अगर ये 26 तारीख को है फर्स्ट की और जो 27 की सेकंड है, तो इसमें तो श्योरिटी है कि वो नंबर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, 100% बढ़ेंगे, हरियाणा पुलिस में नाम आएगा, कंफर्म नाम आएगा, गारंटी है इस बात की, क्योंकि 25 से 30 गुना बच्चे लेने वाले हैं। ठीक है, अगर वो बच्चा 26 की सेकंड में है
और 27 की अगर फर्स्ट में है तो दोस्तों देखो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत कम हो गए। इनके नंबर माइनस होने के भी चांस हैं, वो हम एनालिसिस कर रहे हैं कट ऑफ की वीडियो की। आपको 1-2 दिन में, आज या कल में, उसको भी बताया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों शिफ्टों में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप डरो नहीं दोस्तों, आपका हरियाणा पुलिस में नाम आएगा, हरियाणा पुलिस का फिजिकल आपका आएगा। ठीक है, 54-55 नंबर भी अगर क्वेश्चन के बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात है ये, दूसरी कैटेगरी वाले तो और नीचे भी नंबर आएगा। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों नहीं बन रही है आपकी बात तो कंफर्म अगले महीने सिर्फ 40 दिन हैं, देखो वापस फिर वही बाबा का थाना चलेगा, रील चलेंगी, दुनिया मज़े लेगी दोस्तों आपका। आप रील में टाइम वेस्ट करोगे, वहाँ पर आपके गुचड़िया उठेंगे। फिर मैं देसी भाषा में बताऊँ कति, तो यो डी ग्रुप जो आ रहा है ना, अगर लगता ई तैयारी का लाग रहे हो तो इस तैयारी ने छोड़ो मत ना, कंटिन्यू रखो भाई इस तैयारी ने। ई पेपर फिर आ लेगा 1 महीने के बाद। हिम्मत सिंह ने जो कह दी अब मैं पेपर लूँगा तो वो लेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर सीईटी भी नहीं लग रहा था बहुत से बच्चों को कि भाई नहीं होगा, लेकिन हुआ। ठीक है ना, ये ग्रुप डी अगर बोल दिया है ना, अभी पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, चेकिंग कर रहे हैं। और एक ही पेपर है, एक ही पेपर है। लास्ट ईयर आपको हाल देखा था ना ग्रुप डी का क्या हाल हुआ था, कितनी पोस्ट थी, कितनी वैकेंसी थी और कितने पे लिस्ट लगी थी जाके। 83 नंबर पर लिस्ट लगी थी दोस्तों जनरल कैटेगरी की। 80 प्लस ही थी, 81 या 83 पे थी। ठीक है ना, तो आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो फिर वही 80 प्लस टारगेट रखो दोस्तों यहाँ पर आके। ठीक है ना, तो 80 आपको नंबर लाना। आप देखो अब आपके सामने ही है ये जो न्यू कैगरे ने कि अपना कहावत है कि नाई आले बाल हैं तो आगे पड़े हैं। देखो भाई सीईटी में पड़ गए थारे आगे, जिसके भी कम नंबर है ना दोस्तों, लंगोटी ने फिर के इसलिए 1 महीना रह गया है। 1 महीना में अगर ये 80 का स्कोर का लोवा ना लागे ना, आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका ना फिर या भी नौकरी आता जागी है ग्रुप डी वाली। ठीक है, किससे भी बालक का मैथ रीजनिंग बढ़िया है। एनटीपीसी 12th बेस का ई पेपर चलन लाग रहे हैं, ई 1 हफ्ता पाछा पेपर शुरू है, अपना इसमें जोर मारो। इसकी तो मैंने वीडियो ग्रेजुएशन बेस वाले की वीडियो डाली थी दोस्तों, ग्रेजुएशन बेस में वीडियो डाली थी। 30 में से 30 क्वेश्चन की गारंटी थी और वही पेपर में आए थे। आपको 50-60 वीडियो भी डाल रखी हैं। ठीक है, इसमें आप ग्रेजुएशन वाले में देखो। एनटीपीसी का तो मैंने चैनल ही एनटीपीसी के ऊपर उठा था मेरा। मैंने यहाँ पर 50-60 वीडियो डाली थी मैथ की। ठीक है, हर दिन वीडियो करवाता था 1-1 1.5 घंटे की दोस्तों, उसमें से पूरा पेपर सोल्व हुआ था। ठीक है, मैंने अपना रिव्यू भी दिया था आके और मैंने अपने क्वेश्चन दिखाए थे, 30 के 30 क्वेश्चन आए हुए थे वीडियो में से। ठीक है ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और एनटीपीसी के लिए तो अभी मैंने शुरू भी कर दिया है कल से वीडियो डालना। अब रेगुलर में मैं इसके अंदर वीडियो डालता रहूँगा। 15 20 30 क्वेश्चन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो आपको देखो मैथ और जो रीजनिंग है वो गेम चेंज करती हैं, इन दोनों में आपको पकड़ होना ज़रूरी है। और दोस्तों आप हरियाणा के लिए हो ना, आप देखो एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए हो तो यहाँ पे 60 नंबर का स्कोर हो रहा है। ठीक है, और आप हरियाणा में हो तो देखो यहाँ पर 30 नंबर का रोल प्ले अभी सीईटी के अंदर हुआ है, और जो डी ग्रुप है उसमें भी इतना ही आएगा, 28-30 नंबर का कंफर्म आएगा। तो आप मेरे साथ दोस्तों मैथ के साथ जुड़ सकते हो, इतना इजी ट्रिक के साथ मैं मैथ करवाता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की अगर परेशानी है दोस्तों, मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे रखा है, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर बच्चे क्वेश्चन सेंड करते हैं। मैं अपने हाथों से जब भी टाइम मिलता है दिन के अंदर अंदर उनका सॉल्यूशन करके आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए दोस्तों हर पेपर के लिए तैयार हूँ। आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो और इस बेरोज़गारी से पीछा छुटवाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर का फेज चल रहा है, ये 6 महीने अगर दोस्तों आपने निकाल दिए हैं तो देखो कोई भी भर्ती हाथ नहीं लगेगी और वही बेरोज़गारी हाथ रहेगी। माँ बाप के ताने और रिश्तेदारों के ताने रहेंगे आपके पास, और कुछ भी नहीं बचेगा। देखो ग्रुप डी आ रहा है 1 महीने के अंदर अंदर, 40 दिन के अंदर अंदर है, ये 1 वीक के अंदर है, 7 दिन के अंदर ये हरियाणा पुलिस। ये जैसे ही ग्रुप डी होगा, अक्टूबर में बोल रहे हैं इसका पहले फिजिकल आएगा। ठीक है, जिस भी बच्चे का, लड़की का, लड़के का फिजिकल अगर कमज़ोर है दोस्तों, रेस मारनी शुरू कर दो। हरियाणा पुलिस में नाम आएगा, 50 52 53 नंबर जिसके भी टप गए हैं ना वो शुरू कर दो। लास्ट ईयर तो क्या, लास्ट ईयर जो लास्ट हरियाणा पुलिस आई थी, क्या बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे। लेकिन क्या हुआ, जो भी बच्चा क्वालिफाई था ना, 47 नंबर 49 नंबर वाला भी, उसका भी नाम आया था। ठीक है ना, तो यहाँ आपके बार भी सबका नाम आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और देखो चंडीगढ़ पुलिस आएंगी अभी, 400 450 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ये भी 100% बहुत अच्छी पोस्ट है भाई, है ना। इसमें एसआई की पोस्ट, एएसआई की जो पोस्ट आती हैं वो भी आ सकती हैं इसके अंदर।
है ना। और कांस्टेबल की तो इतनी आ ही रही हैं, और दिल्ली पुलिस तो आ ही रहा है, आपको पता है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, ये 6 महीने हैं, इन 6 महीने में 5 से 6 भर्तियां हैं। अगर ये दोस्तों निकल गई तो सिर्फ है ना, सिर्फ आपके पास रिग्रेट बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। आपसे वही अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, आपका बड़ा भाई समझ के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये बाबा का थाना जो चल रहा है ना, ये जो रीलें चल रही हैं, अब देखो उन रीलों का फ़ायदा क्या है। आप आराम से बैठ के आप अपना टाइम काट सकते हो रीलों के साथ, आप करियर सेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो रील वाले तो वो अपने पैसे बना रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, आप अपने टाइम ख़राब कर रहे हो सिर्फ। ठीक है। तो दोस्तों हम टारगेट करते हुए चलेंगे। मेरा मैथ्स का चैनल है ये। इस मैथ्स के चैनल में आपके पास कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की रीजनिंग और मैथ का, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे पास टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो। मैं नीचे डाउट ग्रुप इसका लिंक सेंड कर दूंगा नीचे अपने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर सीरीज़ चल रही है अपना एनटीपीसी का, जो कि मैंने कल से स्टार्ट किया है। और बीच बीच में जो भी अपडेट आती रहेगी एचएसएससी से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, हम उनकी डिटेल डालते रहेंगे। अब जैसे देखो जो डी ग्रुप है, रेलवे डी ग्रुप की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, अब उसमें जो कोर्ट केस था उसका कल की सुनवाई हुई है। उसमें क्या है, जो चेंज किया है, जो टेक्निकल फील्ड की साइड जो बोल रहे हैं, वहाँ पर अब वो चीज़ झुकती हुई दिख रही है ना। उसमें भी बहुत लफड़ा हो रखा है, वहाँ भी डी ग्रुप का भी कोई अता पता नहीं है अभी। ठीक है ना। तो देखते रहना दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्ट होते रहो, आपको हर भर्ती की मैं अपडेट देता रहूँगा साथ साथ। जो एसएससी में जो वेंडर चेंज हुआ है, इक्विटी के नाम से जो वेंडर आया है ना अभी एसएससी में, उसने सारा इतना बुरा हाल कर दिया है, उसके ऊपर भी मैंने कल वीडियो बनाई थी। ठीक है। वो कोई ये नहीं पता कहाँ वेंडर चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कोई पेपर चल रहा है, इतना हाई लेवल दे दिया उठा के, कभी बिल्कुल लो लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर स्कोप है ना इतना, मतलब अजीब सा हो गया है सारा काम। ठीक है। तो आपको मैंने बताया कौन सा, हरियाणा डी ग्रुप, हरियाणा डी ग्रुप के बाद अपना चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये जो हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, डीपी है। ठीक है। और जिस भी बच्चे का अगर मेंस ये जो अभी अच्छे मार्क्स हुए हैं, जो अपना सीईटी का स्कोर अच्छा आया है, तो वो सीईटी मेंस के लिए ट्राई करो। ठीक है। यहाँ भी वैकेंसी अच्छी आने वाली है, कंडक्टर वगैरह की वैकेंसी बोल रहे हैं आने की, तो डिप्लोमा वगैरह देख लो, वो 7 दिन की फर्स्ट एड जो बनती है आप उसमें भी बना लो। ठीक है। और अपना जो क्लर्क की पोस्ट तो हर बार आती ही हैं, जैसे अब लास्ट ईयर ही अभी भरी हैं थोड़े दिन पहले, तो कम आ जाएंगे, 1000-1200 तक पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है। पोस्ट का कोई कंफर्म नहीं है, कितनी भी आ सकती हैं। ठीक है। जो अपना ग्राउंड चीफ वगैरह की पोस्ट है जो होल्ड करी थी, शायद वो भी आ सकती हैं। एक मंडी सुपरवाइज़र है, उसकी पोस्ट आने के चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अपना डिप्लोमा वगैरह तैयार रखो दोस्तों। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। और हम कट ऑफ की वीडियो भी लेके आते हैं, और ये कट ऑफ एक अंदाज़ा होता है दोस्तों, पता तो देखो किसी को भी नहीं है कि कितनी जाएगी। ठीक है। एक आइडिया लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल के बार बार कट ऑफ देखते हैं, बनाते हैं, तैयारी भी की है। ठीक है। बच्चों को भी एनालिसिस करते हैं, तो हम आइडिया बता सकते हैं, पता किसी को कुछ भी नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से आइडिया दूंगा आपको कट ऑफ का। अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों, शाम को मिलते हैं रेलवे की एक अच्छी सी एक मैथ्स की क्लास में मिक्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।